बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे ईद की शॉपिंग के हवाले से, क्योंकि ईद में रह गए हैं बस 2 या फिर 3 दिन। तो ऐसे में हर ख़ास आम की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी ईद की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली जाएँ। और इस सारी ईद की ख़रीदारी में जो ख़वातीन और बच्चे हैं उनकी एक्साइटमेंट तो देखने के काबिल होती है। आप लाहौर शहर के किसी भी बाज़ार में चले जाइए, इचरा चले जाइए, बागबानपुरा बाज़ार में चले जाइए, शादरा की तरफ, ग्रीन टाउन, किसी भी मार्केट में चले जाइए, मार्केट में ख़रीदारों का बहुत ज़्यादा रश है। और आवाम की जानिब से कोशिश की जा रही है कि मुनासिब दाम में अच्छी चीज़ें ख़रीद दी जाए। लेकिन इस महंगाई के दौर में ईद की शॉपिंग करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। महंगाई का शिकवा भी है, लेकिन उसके बावजूद बाज़ारों में पाँव रखने की जगह नहीं है। आज के प्रोग्राम में अपने लोगों से बात करते हैं, दिखाते हैं आपको कि उनकी ईद की शॉपिंग कितनी हो गई, कितनी रह गई। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है। जूते महंगे कर दिए आपने? नहीं, 350 के शुरू से बेच रहे, 350 के लगाई हुई है। और 350 का जूता 3.5 दिन चलेगा या ज़्यादा चलेगा? तकरीबन 2-3 माह चल जाएगा। गरीब आदमी के लिए तो बेस्ट है ना, गुजारा तो हो जाता है ना। आप 5000 वाला भी ले ले, वो भी 1 माह की गारंटी देगा। हाँ जी। तो आवाम ले जाती है 350 का जूता मुनासिब है, या फिर इसमें भी कहती है कुछ कम कर ले? वो कहते हैं लोग, लेकिन बहुत कम। वो इतने में तो प्लास्टिक की जूती भी नहीं आती। काम कैसा है, आवाम कितनी शॉपिंग कर रही है? बहुत शुक्र अल्लाह का, पहले रोजे से लेकर अब तक तो बहुत शुक्र है, अच्छा चल रहा है। कैसी हैं आप? हाँ, शुक्र अल्लाह। ठीक है। क्या क्या खरीद दिया, क्या रह गया? बस जूते रह गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। चूड़ियाँ सस्ती या महंगी? नहीं, 50 रुपये हो गए, बड़ी महंगी होगी, हर चीज़ महंगी हो गई है, इतनी महंगी। भाई जी नहीं मान रहे, कितने पैसे दे रहे हैं आप? मैं 500 रुपया दे रहा हूँ इनको। कितनी चूड़ियाँ ले ली 500 की? 2 दर्जन 4 दर्जन, यानी कि 12 चूड़ियाँ एक हाथ की, 12 चूड़ियाँ एक हाथ की, 24 एक। ये दिखाइए ज़रा, ये भाई जी 500 रुपये, ये देखें ज़रा। बहुत महंगाई हो गई है, बहुत। किसके लिए खरीद ले चूड़ियाँ? अपनी वाइफ के लिए। क्या बात है, आज तो भाभी खुश हो जाएंगी। हाँ जी, इंशाल्लाह। तो साथ क्यों नहीं लाए उन्हें? बस उनकी ज़रूरत तबीयत नहीं ठीक थी। हाँ, चूड़ियाँ और क्या क्या लेके जाएंगे? और कपड़े ले लिए हुए हैं, जूतियाँ भी ले ली हैं, चूड़ियाँ एक रह गई थी बस। तो मेहंदी? मेहंदी पहले ले गया था। मेहंदी भी ले गए। कितने अच्छे भाई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ईद की शॉपिंग करना महंगाई के दौर में कितना आसान, कितना? बाजी ना पूछे तो बेहतर है, बहुत मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल है। अपना पेट काट के ये वाला काम करना पड़ रहा है सारा, मुश्किल से। बहुत मुश्किल से। जहाँ पे ये इतनी सारी आ जाती थी, अब कितनी ले रहे हैं? सिर्फ 500 की मैं तो हैरान हो रही हूँ। 500 के छोटे छोटे। महंगी हो गई, डबल रेट हो गया, ट्रिपल रेट हो गया। भाई जी कितने पैसे मांग रहे हैं? भाई ने 600 रुपये कहा था। भाई जी कुछ मुनासिब 50 रुपये कम, कम ईदी कर लेना। 50 रुपये आप भाई भी ईदियाँ लेना शुरू कर देते हैं ईद पे। बिल्कुल इसी तरह, इसी तरह। करते क्या आप? मैं जॉब करता हूँ, जॉब करते हैं? प्राइवेट, गवर्नमेंट? प्राइवेट जॉब करता प्राइवेट जॉब करते हैं। महंगाई के तनासुब से सैलरीज बढ़ जाती हैं, मैनेज होता है? हूँ। सैलरीज नहीं बढ़ी, आप ही मैनेज करना बहुत मुश्किल है। वो हमारा सिस्टम वहीं पे है। महंगाई, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ी, लेकिन सैलरीज नहीं बढ़ी। मालिक से कहते हो, कह रहे हैं यार हमें कौन सा बढ़ा, सारा मसला ख़राब है। भाई जी वैसे जो ख़वातीन आती है ना, उनको आप चूड़ियाँ सस्ती देते हैं, हमारे भाइयों को महंगी देते हैं। इस तरह रिक्शे वाले तो यही बोला है, मैं क्या वो खुद आती हैं, वो आपसे रेट कर लेती हैं, हमें पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। आपने जो कह दिया, हमने कहा ठीक है, ओके। भाई बहुत ऐसा सियाने, होता है ना? वैसे नहीं भाई बहुत सियाने होते हैं, औरतें नहीं इतनी बहस करती, ख़वातीन आती जाती रहती है ना, उन्हें पता होता है सब चीज़ों का। बहस करते, वो चुप करके पैसे दे देती है, ठीक है, उसको पता है कितने की चीज़ है। जो जब मर्द है उसको पता नहीं होता, वो ज़्यादा बहस करते हैं। अब वो भाई जी जाए 500 रुपये ओके? नहीं, आप मुझे 50 रुपये और देना मुझे, फिर वही बात। ना बनता नहीं है वैसे। 500 करवा के दें, आप भी करवा सकती हैं, क्योंकि लेडीज़ करवा सकती है, जेंट्स नहीं करवा सकते। अरे भाई जी मुनासिब है 500 रुपये, मुझे तो वो भी महंगी लग रही है। अच्छा, आपको मैं पहले आ जाती तो मैं भाई से मिलके और हम सस्ती कराते चूड़ियाँ। बहुत, आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। क्योंकि आप तो हमारा नुकसान करने के लिए आ गए। ईद पे सारे भाई ईदियाँ लेना शुरू कर देते हैं। हम अच्छा, ओरिजिनल महंगाई होती है या मसनूई महंगाई बहुत बढ़ जाती है? मसनूई ज़्यादा है, मसनूई ज़्यादा है, जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है। चेक एंड बैलेंस नहीं है, सीधी सी बात है, चेक एंड बैलेंस नहीं है।
मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में हूँ, कोई चेक इन बैलेंस नहीं है, अपनी मर्जी से लिस्ट निकाल लीजिए, ये रेट हो गया जी। भाईजान लिस्ट वाले मैं आपको फील्ड की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी फील्ड की बात कर रहा हूँ, यानी कि कोई चेक इन बैलेंस नहीं है, और हर फील्ड में ऐसा ही हो। ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। चलें जाए भाई जी, जाए। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का रेट नहीं बढ़ता है। बड़े क्या तो रहा हूँ, बड़े मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक फ्रीज़र लेने गया है, उसका 33,000 रेट था, उसने मुझे 38,000 मांगा। वो क्यों 38,000 मांगा? जैसे आप चूड़ियों के ज्यादा मांग रहे हैं, उन्होंने भी मांगा। उसका तो रेट ना ठीक है ना, है कन्फर्म है, ये 33 है, वो 38 क्यों ले रहा है? बताइए भाई जी। अभी बात सिर्फ सिंपल सी, आपको मैंने बोला चेक इन बैलेंस नहीं है, वो जी डॉलर बढ़ गया, उनकी मेन वजह होती है जी डॉलर बढ़ गया, माल पड़ा हुआ बाहर से कुछ नहीं आ रहा, यहीं पे पड़े हुए चीज़ का डॉलर बढ़ गया बस। वो तो बेचारे पहले बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में भी ऐसा ही चल रहा है कि माने रेट लग रहे हैं। तो जो जिस चीज़ का रेट लिखा हुआ है उसका बढ़ रहा है, तो जिसका रेट ही नहीं है, कन्फर्म नहीं होता ही नहीं है, जो दिल करता है वो कर लेते हैं मार्केट वाले। चले भाई जी को कहें कि ऐसे कहे आप तो हमारे साथ मैं तो कह रही हूँ कि 500 से भी उनको पैसे वापस। बात अपने तो महंगी लग रही है, मुझे तो महंगी लग। आप कहते थे वैसे आपसे हमने जुर्माना आपकी वजह से मेरे हाथ में लगी है, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। चलें जी, जाइए जी, खुश रहिए। भाई जी, क्या हालात चूड़ियों के, कितनी बिक रही हैं? जो पहले हालात हैं वैसे ही? हर चीज़ महंगी, डबल रेट हो गया। ये मसला है, ख़रीदारी करना बड़ा मुश्किल हो रही है गरीब आदमी को। गरीब आदमी को बहुत मुश्किल है। ये नहीं कि हमारा हर चीज़ का रेट बढ़ गया, चूड़ी हो, कपड़ा हो, जूता हो, गारमेंट्स हो, ये देख लें आप, फ्यूनियाँ देख लें, ये सूट देख लें, ये 500-600 का सूट था, 1500-1400 का सेल हो रहा है। जो जूती 250 की थी, वो 350 की, 400 की, 600 की, 1000 की। भाई जी, ये तो लोकल चीज़ें हैं, ये आप ब्रांड पे चल जाएं, ब्रांड पे तो वो जाएगा ना जिसकी जेब इजाजत देगी। ये तो आम लोगों का बाजार है, नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों ये आम लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किल है। जो 1000-1500 दिहाड़ी लेता है वो कैसे करेगा गुजारा? अच्छा भाई जी, मुझे ये बताइए कि जब महंगाई बढ़ रही है, फिर डिमांड में फ़र्क पड़ रहा है या जैसे पहले कारोबार काम होते थे ईद के दिनों में वैसे ही है? जब हम 10 रुपये का सेट बेचते थे, शुक्र अल्लाह का, मगर उसमें बरकत थी, हर चीज़ सस्ती थी। उसमें ये नहीं, आटा भी सस्ता था, चीनी भी सस्ती थी, घी भी सस्ता, हर चीज़ सस्ती थी। अब मजदूरी भी कम थी, अब मजदूरी भी ज़्यादा है, मगर चीज़ें बड़ा डबल रेट है, हर चीज़ के डबल ट्रिपल रेट है। कोई बहुत मुश्किल है। आपने घर वालों को शॉपिंग करा दी ईद की? हाँ जी, करवा दी है। सब हो गया? हाँ जी, हो गया। तंग होके करवाई या आसानी से करा दी? खुशी खुशी? मतलब तंग हो या आसानी से हो, करनी तो है, तो आपने खुशी खुशी करवा दी? जो तो फिर करवाने पड़े हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी और कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ये भाई जी ने स्टॉल लगाया हुआ है कपड़ों का। क्या हाल भाई जी? करेला ठीक है, कितने का सूट हो गया? ये 1500 रुपये की सेल। पहले कितने का था पिछले साल? पिछले साल ये 1400 रुपये का था, उससे पिछले साल 1250 का था। हर साल 200 रेट बढ़ा है। जिस तरह महंगाई होती जा रही है तो ये बढ़ती जा रही है। 1500 से भी कुछ गुंजाइश निकाल लेते हैं या फिक्स? फिक्स रेट है, इससे कम नहीं? नहीं इससे कम। ले जाती हैं खवातीन या बहस करती हैं इसमें? कई बहस करती हैं तो कई ले भी जाती हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है, कौन सा सूट पसंद आ रहा है? देख रही हूँ अभी। अभी तक सूट नहीं लिया आपने, सिलेगा कब? 1500 का मुनासिब या महंगा? महंगा है। महंगा है? वो भाई तो मजीद देंगे, इससे कम नहीं करूँगा पैसे, 1500 बस। नहीं करेगा, काम करना क्यों? करेगा? करवाएं फिर। अपने लिए या किसी के लिए ले रही? किसी के लिए लेना। ईद का गिफ्ट? ईद का गिफ्ट हाँ जी, देना। अपनी तैयारी होगी आपकी? ये आपने तो हमने बना लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, अपने लिए जूते ले लिए हाँ जी ईद के? जी, क्या कलर है, क्या मैचिंग की है? पिंक कलर जो आजकल कॉमन गर्मियों में भी चल रहा है। पिंक हमेशा ही अच्छा लगता है गर्मी में। मुनासिब कीमतें हैं जूतों की? नहीं, महंगे नहीं है। अच्छा है। वो तो उसके हिसाब से ही है ना, जिस तरह का माहौल आजकल चल रहा है उस हिसाब से ही। ईद की शॉपिंग कितनी आसान कितनी मुश्किल? थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी आसान है। हाँ जी, मुश्किल क्या है और आसान क्या है? हर चीज़ की तो महंगाई होती जा रही है।
वो तो हर जहाँ पे भी देखे वहाँ पे यही टेंशन चल रही है। बाकी आगे अल्लाह ताला बेहतर करे। ईद के सूट कितने बनाए? 2 2 बनाए। पहले कितने बनते थे? पहले 3-4 बना ही लेते थे, लेकिन अब फिर वो महंगाई की वजह से और कुछ हमारी हुकूमत वैसी मेहरबान है, बस अल्लाह तवक्कल ही है। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब भाई ने क्या शॉपिंग कर ली ईद की? चीज़ें वगैरह लिया, घड़ी वगैरह इस तरह की। अगर ले ली घड़ी और ग्लासेस नहीं लिए अभी तक? वो चाहिए या नहीं चाहिए? हाफ़िज़ कुरान बन रहे हैं ना, तो फिर वो चीज़ें नहीं पसंद करते। हाँ जी। और किस रंग के कपड़े लिए? स्किन कलर के। ग्रीन कलर। किसके लिए सूट ले रही हैं? नो के लिए अपना ले लिया, अपना नाम भी लाएंगे। बहू के लिए बहू जरूरी। के लिए जरूरी है क्योंकि हाँ जी अच्छा, बेटी ईद का- लिए भी अच्छा, बेटी लिए भी तो उनको साथ क्यों नहीं लाई? उनको साथ मेरी पसंद का पाते ने। हाय कितनी अच्छी है ना। बड़े अच्छे हो जाए तो लभदे ही नहीं, बच्ची बाल के लभो तो लभदे ही नहीं। अच्छा माशाल्लाह इतनी अच्छी है। बड़ी अच्छी इको बेटा है अच्छा ते बत्ती बाल के लभो तो कदे बेटा ना लभे, कदी ओह जी धी है मेरी, मैं नो नहीं आखदी, धी है ओह जी धी ना लभे। बहुत प्यार करती है ख्याल। बड़ा प्यार। मैं जाना कि मेरे नाल चलो जे वेखियो ਜਾਂਦਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀਆਂ ਵੇ ਦਾਦੋ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ। ਹਾਂ ਜੇ ਸਿਆਲ ਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਦੋ ਲਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, 2 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ। माशाल्लाह बहुत मैं खुश हाँ, बहुत खुश हाँ। अल्लाह तेरा लाख आप कैसे इतनी खुश हैं? आप भी प्यार करती होंगी बहुत, तो वो करती है ना। ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ, करनिया ही नहीं। अच्छा आपा हमारी तो जो सासें हैं वो तो बड़ी परेशान रहती हैं बहुओं से कि बहू ने इदा कर दिता है, इदा कर दिता है, इदा नाराज रहती हैं। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿਓਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇਣ, ਭਰਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। वो आपको अच्छी लगती थी? ਅੱਛੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਅੱਛੇ ਆ। 3 ਫੁੱਫੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा आपा मुझे ये बताइए किस रंग का सूट अब लेना है? ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। पसंद नहीं आया? ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਵਾਨੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਦੇਣਗੇ। अच्छा मुझे बताइए बाजार में चीज़ें महंगी हैं सस्ती हैं, क्या हालात? ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਸੂਟ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ। ਧੀਏ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰਾਜੀ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ। ये कौन है जी प्यारा सा बेटा? पोता है। पोता है आपका? हाँ जी। इसको इतनी गर्मी में क्यों मार्केट ले आई आप? नहीं फिर इसने अपनी पसंद की शॉपिंग करनी हाँ है। जी, इसकी पसंद की शॉपिंग करनी थी। क्या क्या खरीदना है? क्या क्या इनके कपड़े खरीदे हैं, चूड़ियाँ वगैरह खरीदी हैं, जूते खरीदे हैं। हाँ ये और सब कुछ कपड़े वगैरह खरीदे हैं। एंजॉय कर रहा है, हैप्पी बॉय है। एंजॉय कर रहा है, घर में तो रोता है, इधर खुश हो रहा है। आपकी डबल ड्यूटी लगी कि आप साथ में। हाँ जी, मैं इसकी दादा हूँ, मैं इसकी दादा हूँ, इसलिए भगवानपुर इसको भी दिखाने के लिए लाई। अभी से एक्सपर्ट हो जाए कि क्या हालात है बाजारों में। हालात तो बहुत बुरे हैं। तोबा इन्नी महंगाई है जिदा कोई हिसाब ही नहीं। अल्लाह ताला महंगाई नहीं तोड़े परवरदिगार। क्या कह रही है? ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਚੱਲੀਆਂ। अरे माशाल्लाह आप तो 10,000 ਪੈਨਸ਼ਨ 30,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ। खुश रहिए आपा, खुश रहिए, खैर से जाइए। हाँ जी माशाअल्लाह मेहरबानी। ईद की शॉपिंग क्या हो गई, क्या रह गई? ईद की शॉपिंग तो सारी हो गई, लेकिन महंगाई ने बहुत काम खराब किया है। लेकिन बच्चों को तो खुश करना ही होता है ना। आप बेशक माँ ले ना ले, बच्चों को तो खुश करना। आपने लिए कपड़े? हाँ जी मैंने भी लिए हैं। कितने पहले कितने जोड़े बनते थे, अब कितने? पहले मेरे भाई और भाभी ने सूट दिए हैं, सबको, हमको सबको। आपने भी तो भाई भाभी को दिए होंगे ना फिर? नहीं मैं नहीं देती, वो लेते भी नहीं। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। मेरी बहू का, मेरा, मेरे बेटों का, सब के कपड़े उसने दिलवाए हैं।
तो अब हमने अपने भी खरीदे हैं, अपनी बहू के भी खरीदे हैं। ठीक है जी। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन कुछ और अपने लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी ईद की तैयारी कितनी हो गई है। क्या हाल है आपा? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। ईद की खरीदारी हो रही? बड़ी बड़ी महंगाई, बहुत खराब खरीदारी हो रही। शुक्र है अल्लाह का। पहले सस्ती थी चीज़ें, महंगी हो गई अब। आ तो होनी महंगी हुई है कि पहले सस्ती सी, हुण ते खीर हुण को माड़ा बंदा लै सकदा, की करे मजदूर बंदा कित्थों कपड़े बना सकदा, कित्थों लै सकदा। ईद वाले ते हुण बच्चों की शॉपिंग करनी। ईद पे तो सबका दिल चाहता है कि कपड़े अच्छे नए हों। दिल तो हर एक इंसान का एक जैसा ही है ना, अगों अल्लाह की मर्जी, कोई गल नहीं। शुक्र ते अल्हम्दुलिल्लाह जेड़े भी हाल च रखे, कोई गल नहीं। ठीक है जी। क्या हाल है भाई जी? जी शुक्र अल्लाह का। भी आप कि खवातीन को नाराज़ क्यों कर रहे हैं, क्यों इतने महंगे कपड़े कर दिए आपने? ये पीछे से महंगाई है, पहले हम 2500 के 2 पे रहे थे, अब 1350 का पे रहे हैं, 2700 के 2 हो गए हैं। पीछे से डॉलर की उड़ान ऊपर जाई जा रही है, माल को आग लगी हुई है, महंगाई हुई जा रही है आगे। ये इनको चाहिए रिलीफ देना चाहिए इंसान को। हर इंसान के ईद के हर का दिल करता है कि कोई ना कोई चीज़ पहनने के लिए। जाहिर बात है कि सफेद जो इंसान होगा उसको 1350 का लेके सिलाई भी कराना है, उसको तो सूट पड़ गया 2000 रुपये का मेरी बहना। इनको चाहिए कम करना रेट, ये आगे ऊपर बढ़ा देते हैं। हमारी हुकूमत नहीं सही है। बाहरी के इलाकों में मेरी बहना वो देखें रिलीफ मिलता है वहाँ पे, महंगाई के अंदर वो जब रमज़ान आता है उसमें वो कंसेशन कर देते हैं, हर चीज़ में डिस्काउंट हो जाती है। पर हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं है। आप तो भाई जी पिछले साल की निस्बत या 2-4 साल पीछे ये चले जब जाए। बहना आज से 3 साल पुरानी है, आपको बात बता रहा हूँ, पाल की क्लासिक का 3 पीस होता था ना, वो हम 650 रुपये में 3 पीस बेचते होते थे। तो आज खाली ये शिफॉन दुपट्टा 90-70 का मेरी बहना ये 1350 में बिक रहा है। आप खुद हिसाब लगा लें 3 साल के अंदर सूट का महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है। कमो पे ये 500 रुपये सूट ज़्यादा ऊपर हो गया। आप ये तो काम को फर्क पड़ता है, लोग कपड़े। बात है मेरी बहना, जहाँ पे 100 सूट बिकता था वहाँ पे अब 30 बिकते हैं। गाह कहता है 2500 के 2 दो, वो हमारे पास होते नहीं है। अब ये गाह के साथ यही हमारी बहस होती है। बस 150 गाह की भी यही कोशिश होती है यहाँ से 150 कम हो ही जाए। अब एक चीज़ आप 2500 के 2 लेके जा रही हैं, मैं 2700 के 2 दूंगा, आप कभी भी नहीं लेंगी आप। ये चीज़। क्या हाल है आपा? ठीक है, शुक्र है। ठीक है। क्या क्या खरीद लिया, क्या रह गया? हले तो कुछ नहीं खरीदे, हले तो आए हैं, अभी सोचे जा रही हैं हले आए हैं खरीदने वास्ते। या महंगाई परेशान कर रही है? क्या हिसाब है मार्केट का? कोई गल नहीं, अगले अंदर हाथ ना लाओ, छड़ के तुर जाओ। पूरे बाजार में यही हालात है, कहाँ कहाँ से कपड़े छोड़ के जाएंगे हम? नहीं फिर मजबूरी लैने ही पैंदे ने, होर तो कोई मसला नहीं है, मजबूरी लैने ही पैंदे ने, फिर लवांगे। ठीक है जी। यहाँ पर बता रही है जी, जाहिर सी बात है ईद पे सबका ही दिल चाहता है कि नए कपड़े हों, लेकिन जो हालात है वो वाकई ही मुश्किल होते जा रहे हैं। एक और ये कपड़ों का स्टॉल है। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। ठीक है। आपने कितने का सूट लगाया हुआ? ये हमने शिफॉन दुपट्टा 1500 में लगाया, लॉन दुपट्टा 1600 में लगाया। वो 1350 का दे रहे हैं। वो दरअसल वो ना वो भी मेरा ही लगा हुआ स्टाल, वो बगैर कढ़ाई के, ये कढ़ाई वाली ये सीक्वेंस गले कढ़ाई उनके साथ। ये मैं आपको दिखाता हूँ, आपको भी पसंद आएगा। ये देखिए शिफॉन दुपट्टा, ये सीक्वेंस गले के साथ। कैसा है काम, कितना खपत है? काम अल्लाह का शुक्र है, ठीक अच्छा है, अल्लाह का एहसान है, सब कुछ ठीक जा रहा है। 1500 का सूट खवातीन को महंगा लगता है या सस्ता लगता है? किसी को महंगा लगता है, किसी को सस्ता लगता है। ज़्यादातर क्या रुझान है? ज़्यादातर ये है कि पहले यही हम पिछले साल हम ये 1250 में सेल कर रहे थे, सिर्फ ये महंगाई की वजह से ये 1500 में अब सेल हो रहा है, लेकिन अभी भी बिक रहा है। 300 रुपया बढ़ा दिया एक साल में आपने एक सूट? हाँ जी, हमने नहीं बढ़ाया, ये पीछे टेक्सटाइल मिलों ने, फैसलाबाद वालों ने बढ़ाया। हमारी रेंज वही है, हमारी कमाई वही है, हमने अपनी कमाई ज़्यादा नहीं की। हमारे जो जितना मजदूरी है ना हम वही ले रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। चूड़ियाँ किसकी पसंद की ली जा रही हैं? बच्ची की पसंद की ली। आपकी बेटी है? हाँ जी। एक ही बेटी? नहीं, 2 हैं, 2। वो दूसरी के पसंद नहीं? नहीं, वो उसके एग्जाम्स हो रहे थे ना, वो नहीं आई। उसकी भी आप ही पसंद कर लोगे? कर लूँगी।
अगर उनको ना पसंद आई फिर नहीं वो पहन लेती है अगर उसकी जोन से बड़ी है छोटी बड़ी है। बड़ी है। अच्छा चूड़ियाँ बताइए, किस रंग के कपड़े बनाए, क्या मैचिंग चूड़ियाँ ढूंढ रही हैं आप? मस्टर्ड और ब्लैक। मस्टर्ड तो वाकई बहुत फैशन में कलर है ना इस साल। हाँ जी कितने सूट बना लिए ईद के? मैंने 3-4 बनाए। हर डे का अलग है। नानों के घर जाने का अलग है, शॉपिंग वो पार्क में जाने का अलग है, नादों की तरफ जाने का अलग है। पार्क भी प्लान है ईद पे। अच्छा मुझे ये बताइए कि ईद की शॉपिंग कितनी आसान कितनी मुश्किल, आसानी से हो रही है? बहुत मुश्किल से हो रही है। मैं तो सारी ईद से पहले कर लेती हूँ, आज तो सिर्फ चूड़ियाँ ही लेने आए हैं और कुछ भी नहीं। अपने कितने कपड़े बनाए आपने? बैग लै खलोती हैं, आने महंगाई घट करे, बहुत ज्यादा महंगाई करती, गरीब बंदा कितने जावे। तन की महंगा लग रहा है बहुत हर ज़्यादा। शै ही महंगी है, नहीं किसी आमदन ना हो तो हर जिस चीज़ मात लो। की खरीदारी करन आए हो? ਅਸੀਂ ਖਰੀदारी करना आए हैं, बच्चों के कपड़े लैन आए हैं, जुत्तियां लैन आए हैं, चूड़ियां लैन आए हैं, ते कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब कि महंगाई कितना बजट बना के आए हो तो कितने पैसे लग रहे ਅਸੀਂ हैं? बचत बना के आए हैं। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਸਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ 2-2000 ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਫੀ ਪੀਸ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-3000 ਦਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਸੂਟ ਲਾਇਆ ਵੇ। ਚੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਚਲੋ क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। ठीक है, क्या खरीदारी हो रही है? मैंने तो अभी कुछ नहीं किया, इतनी महंगाई है, क्या करें, किधर जाए। आप भी परेशान महंगाई से? और क्या। परेशान है महंगाई से। अच्छा मुझे ये बताइए कि ईद की तैयारियां कितनी आसान कितनी मुश्किल? दिल तो सबका चाहता है कि अच्छे अच्छे कपड़े हों। बस वो क्या करें, बेटा अभी कारोबार भी नहीं करता तो इतने हालात भी सेट नहीं है। बच्चों के लिए ले, अपने लिए ले, किराए के घर बन रहे हैं, मकान का किराया दे, क्या करे, गरीब तो रो रहा है, क्या करे इतनी महंगाई। आज पेट्रोल का रोज कहाँ पैदल चले, कहाँ धक्के खाता फिरे दुनिया के। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या तैयारियां, क्या शॉपिंग हो रही है? शॉपिंग हो रही है, शादी की बच्चों की बैंगल्स वगैरह लेने आए हैं, लेकिन ये है कि अभी कपड़े भी कुछ हैं लेकिन महंगे ही हैं। अभी तो सारा कुछ नजर आ रहा, कुछ भी हमें तो सस्ता माई कितने शौक से आती है ना बाजार के, ये खरीदेंगे, ये यहाँ आके तो ऐसे है। यहाँ आते हैं तो हमें समझ BP हाई। हम खरीदें क्या और ना क्या खरीदें, कुछ भी नहीं। जिस चीज़ को देखते हैं हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं ये चीज़ मुझे तो बिल्कुल ना हाथ लगाना ना, मैं तो बिल्कुल रेंज से बाहर हूँ। अच्छा ये इतनी ही महंगाई है या फिर ईद की वजह से हमारे दुकानदार? ईद की वजह से भी कुछ कर देते हैं, होती है ज़रूर होती है, लेकिन ईद की वजह से अगर आप नहीं भी देते ना, फिर वो कहते हैं कि हमें ईदी दें, हमारी भी तो ईदी है, हमें भी तो ईद दें। तो आप उल्टा मांग लिया करेंगे, हम आपकी बहनें बाजी देते, वो हमें नहीं देते, वो हमसे मांगते हैं कि भाई आप हमें दें, फिर देनी पड़ती है, फिर क्या करें। कपड़े बन गए, जूते लिए गए? हाँ जी, कपड़े बन गए बच्चों के और जूते ले लिए। आज असल में मैंने अपनी नंद को ईद देने जाना है तो उसकी कुछ तैयारी करने के लिए आई हूँ, उसकी शादी हुई है, बस उसी की चीज़ें देख रही हूँ, उसी की चीज़ें समेट रही हूँ। और मार्केट आके क्या एक्सपीरियंस? आके तो दिमाग तो पहले घूम गया कि हर चीज़ तो महंगी है, किस चीज़ को मैं हाथ लगाऊँ और किसको मैं हाथ ना लगाऊँ। बट अब ये है कि लेना तो है ही है, रो के भी लेना है, पीट के भी लेना, तो ले ही लेना है बस। इसलिए खुशी खुशी खरीद लिया। इसीलिए मैं तो भी अपना माइंड ठंडा ही है, कोई बात नहीं, लेना तो है ही है, हंस के भी है, रो के भी है, लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जी ज़रूर, अच्छी करेंगे इंशाल्लाह। क्या हाल है आपके? ठीक है, आप भी परेशान हो रही हैं या फिर ठीक है? बच्चों के साथ आई हुई हूँ। परेशानी तो है ही है, महंगाई इतनी है, क्या करे इंसान, हर महंगाई बहुत ज़्यादा है, बस इसलिए हर चीज़ महंगी, पहुंच से बाहर। अगर किसी और बगैर मुसलमान जो होते हैं, गैर मुसलमान हैं, वो अपने ये दिन त्यौहार आज सस्ती कर देते हैं चीज़, हमारे महंगी हो जाती हैं। खाना पीना, पहले राशन ही इतना महंगा, खाना पीना महंगा, अब ये चीज़ें महंगी, किधर बंदा जाए। ईद पे तो सभी चाह रहे होते हैं कि अच्छे से अच्छे तैयारी हो। हाँ, और बैठे हैं बच्चों के लिए ये चूड़ियाँ लेनी, पहले यही सोचते हैं भाई कितने की आएंगी। हाँ, ये इतने की हैं। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या क्या की गल है, आज मैं की गल इतने आई हूँ प्रोग्राम करने पूछने आपसे कि ईद की तैयारी कैसी हो रही है? अच्छी, बड़ी अच्छी, बड़ी अच्छी। क्या क्या खरीद लिया? कपड़े लाउन ते बनाए ने ते जुत्तियां ते गई है सन। अच्छा, कितने सूट बना लेते हैं? 3 3 बना लेने। महंगे या ठीक नहीं? नहीं दरमियाने, दरमियाने। दरमियाने। शुक्र है अल्लाह। मार्केट में महंगाई है, क्या हालात? बस शुक्र है ती अल्लाह दा। नाज़रीन, अवामी राय प्रोग्राम में हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मजीद भी लोगों से बात करते हैं लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। बच्चों की ईद होती है। वालिदैन अपने कपड़े बनाए ना बनाएं, कॉम्प्रोमाइज़ करें, चीज़ें कम करें, लेकिन बच्चों की फरमाइशें पूरी करना बहुत ज़रूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। कितना रोज़ा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा। या महंगाई लग रही है? नाराज़ी हो गई है भाई जी, बाजियाँ नाराज़ करते जा रहे हैं। नाराज़ नहीं हो रही, वो वैसे कंफ्यूज हो गए हैं। क्या हालात कपड़ों? हालात बस ऐसे ही है, लोगों का पूरा नहीं हो रहा, खान पीन नहीं पूरा हो रहा, तो लोगों ने फिर शॉपिंग क्या करनी है। ईद पे तो दिल चाहता है ना कि अच्छे अच्छे कपड़े हों, सारी तैयारी पूरी। बस बेबी के लिए तो उन्होंने लेने अपने लिए, चाहे ले या ना ले। 1400। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र है, करम अल्लाह पाक। ठीक है। कितनी शॉपिंग हो गई, कितनी रह गई? शॉपिंग अभी तो स्टार्ट की है, कर रहे हैं इंशाल्लाह जी। तो आज आप छुट्टी करके ऑफिस, दुकान, काम कोई नहीं? काम शाम है, रात को जाएंगे, रात की ड्यूटी है, नाइट शिफ्ट है, तो इंशाल्लाह रात और को दिन की घर की ड्यूटी है। जारी बात है, बच्चों को भी देखना है बच्चों की शॉपिंग भी साथ साथ ही है ना, ड्यूटी भी साथ साथ करते हैं। क्या करते भाई जी? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा जी। महंगाई के हिसाब से तनख्वाहें बढ़ती हैं, ईद कितनी? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन सैलरी जो से वो कम है। हाँ, सैलरी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती, बहुत कम सैलरी जो इंक्रीज़ होती है। तो हुकूमत को चाहिए कि सैलरी ज़्यादा इंक्रीज़ करे। ईद की शॉपिंग करना कितना आसान, कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है, आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल है शॉपिंग करना। बच्चों की तो फरमाइशें। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे साथ आए हैं, ये देखें पास ही बैठे। इधर आओ सारा बेटा, इधर आओ, ये देखें। क्या हाल है? ठीक हो। क्या नाम है आपका? सारा। सारा ने क्या क्या खरीदना है? चूड़ियाँ और जूता। जूता किस कलर की चूड़ियाँ? हाँ, अच्छा, फ्रॉक का क्या कलर है? सूट किस कलर का? बड़ा वाला, येलो वाला। ठीक है जी। यहाँ भी एक हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। क्या खरीदारी हो रही है? खरीदारी एक बार देख रहे हैं, बस महंगाई बहुत ज़्यादा है, बस अभी तो बस परेशान हो रहे हैं देख देख के? हाँ जी, परेशान हो रहे हैं देख देख के? हाँ, देख देख के परेशान हैं बस। और कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह दा। ठीक है। ईद की तैयारियां कितनी हो गई, कितनी रह गई? बस कुछ हो गई हैं, बच्चियां दियां कुछ रह गई हैं। हाँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा। हर तरफ महंगाई। हाँ जी, बंदा वेंदा वेंदा ही सोचता ही रह जाता कि इन्नी महंगाई हो गई, बंदा कर की सकता है। मजदूर बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, रोटी पूरी नहीं होती घर की। हाँ जी, बच्चों दी चीज़ां नहीं पूरियां होंदियां, अपनियां तो किते रह गई। नाज़रीन, एक और ज्वेलरी का स्टॉल, और यहाँ पर भी खूब ख़रीदारी हो रही है। ख़रीदारी हो क्या रही है, और ख़वातीन और हमारे जो भाई हैं वो ईद मनाने के लिए बाज़ार तो निकले हैं कि कपड़े ख़रीदने, ज्वेलरी ख़रीद ले, लेकिन बाज़ार में आके उनको चीज़ें महंगी लग रही हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग मिल रहे हैं वो महंगाई का शिकवा कर रहे हैं। क्या हाल है भाई जी? सब शुक्र अल्लाह का। ठीक है। क्या क्या ख़रीदारी हो गई? बस ये बच्चों के कपड़े बना रहे हैं, अभी तक तो इतनी महंगाई है जाकर उनको किसी चीज़ को हाथ नहीं लग रहा, तो परेशान हुए हुए हैं। बस काम के लिए काम आ गया है, नहीं है, परेशानी लगी हुई है, उसे मसला ये है। बच्चों की फरमाइशें क्या क्या हैं? ये बच्चों की फरमाइशें हैं, इतने इतने अच्छे कपड़े को हाथ डाल दें, वो पैसे नहीं हो रहे हमारे पास। वो बच्चे कह रहे ये हमने लेने हैं, वो हम लेके नहीं दे रहे, तो ये परेशानी पड़ी हुई है। बताओ आप ही, आपको क्या चाहिए ईद पर? बताओ ना। क्या क्या चाहिए ईद पे आपको बाजार से? थोड़ा नहीं कोई गल नहीं, बताओ। नहीं, उसने नहीं कुछ नहीं चाहिए? बाबा कुछ भी नहीं लेके देंगे फिर अगर बताया नहीं तो? सब कुछ चाहिए। सब कुछ में क्या क्या आता है? कपड़े, ज्वेलरी, सब कुछ। ये जूती भी लेके आई है। वाह, जूता भी जी, चूड़ियाँ भी। और कब से बाजार में घूम रहे हो? अभी आए हैं थोड़ी देर में। कैसे आप? वो ठीक ठाक हूँ। हुकूमत से मेरी यही सुझाव है, खाने पीने की ज़रूरियात से लेकर पहनने तक कर इतनी कि महंगाई हो गई है, सर्व करना बहुत मुश्किल हो गया है। जो पीछे मरतबा 500 रुपये में एक चप्पल लेकर जा रहे थे, वो 1500 से कम नहीं मिल रही। वो 1000 रुपये में हमने मैनेज करना होता था, अब 1500 भी ले रहे हैं तो मैनेज नहीं कर रहे।
तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, हुकूमत से कहें शहबाज शरीफ साहब को नवाजिए। आपकी आवाज़ पहुंच रही है आगे। हाँ जी, तो वो हमारे ऊपर रहम करें। आपके तो बच्चे कनाडा तक भी जाते हैं जहाज़ों में, ये इतने महंगे कपड़े डाल के। हमारे बच्चे तो वो हल्के भी नहीं पहन सक रहे। शुक्रिया। ठीक है जी, भाई जी शिकवा करें। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसी हैं? जी ठीक। आप किसके कपड़े खरीदे जा रहे हैं? अपने नवासे के। माशाल्लाह। हालात क्या है मार्केट के? महंगाई, चीज़ें सब बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है सबकी। नानियों का तो दिल चाहता है कि हाँ, लेकिन क्या करें फिर, अब मजबूरी है कि इतना कुछ महंगाई की वजह से कुछ ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे, कुछ बस इसी तरह से। आपकी ईद की तैयारी कितनी हो गई, कितनी रह गई? मैंने अभी तो अपनी नवासियों की है, बस अभी तो बच्चियों की है, अभी अपनी तो की नहीं है। ऐसे ही गुजार देंगे ईद? नहीं गुजारेंगे तो नहीं, ऐसे इंशाल्लाह ठीक गुजारेंगे, क्यों नहीं। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या क्या खरीदारी हो गई? बस बच्चों की कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, मार्केट में क्या हालात है चीज़ों के? में काफ़ी बेहतर है। हाँ जी। महंगी है, सस्ती है, क्या? बस नॉर्मल ही है, महंगी भी है चीज़ें, कुछ सस्ती भी हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। ईद पे बच्चों की क्या क्या फरमाइशें होती हैं और वालिदैन के लिए वो फरमाइशें पूरी करना कैसी? बच्चों के लिए तो खिलौनों की होती है। ये कहते हैं कपड़े कम ले दे और खिलौने ज़्यादा दे। क्या चाहिए बेटे को? आपका क्या नाम है? बताओ ना, जल्दी बोलो जल्दी। मुझे लग रहा है गर्मी से घबरा गया, बहुत थक गया है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी। तो आपने कस्टमर नाराज़ करके भेज कोई दिया? बात नहीं, वो 6 जोड़े उनको ताड़ के अब दिखाए हैं, बार बार यही कह रहे हैं वो दिखा दो वो दिखा दो, तो ले कोई भी नहीं रहे। फ्रॉक भी लगाए हैं, जूतियाँ भी बच्चों की ईद के। अच्छा भाई जी, ईद कैसी, काम कैसा, कारोबार अच्छा? नहीं, काम स्लो ही चल रहा है बना, वो कस्टमर ही नहीं है सारे। इतना रश है। डॉक्टर ही सारे आए हुए हैं यहाँ पे, रश तो लगा हुआ है पर गाहक नहीं इतना है लेने वाला। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, काम कैसा ईद पे? काम कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल, नज़र ही नहीं आ रहा। काम बिल्कुल 0/0 में है, कुछ समझ नहीं आ रही। काम क्या वजह हो गई? महंगाई बढ़ी है। थोड़ी कम कर दें। मैं हूँ वज़ीर आज़म तो मैं काम भी कर दूँ। सबसे पहले तो मैं करप्ट लोगों को पकड़ूँ ना, जिन्होंने मुल्क का किया हुआ। फिलहाल कोई निज़ाम नहीं है, ये देखें आपके सामने ही है। आज 27वां रोज़ा है, 3 दिन रह गए ईद आने को, लेकिन कोई सूरत हाल नहीं है बाज़ार में। मुझे तो वैसे बाजार में बहुत रश लग रहा है। रश है, कोई आलू लेने आया, कोई प्याज लेने आया, कोई कुछ लेने आया, कोई कुछ ले। शॉपिंग वगैरह कहाँ से करें वहाँ? अवाम के पास पैसा होगा तो शॉपिंग करेंगे ना। बच्चों के फ्रॉक्स की अच्छी वैरायटी है वैसे आपके पास। दिखाइए हाफिज़ भाई, फ्रॉक्स दिखाइए। काम है टोटली सेल है, 1200, 1500, 1800। इससे सब इतनी रेंज में? हमारा सस्ता है, सस्ती रेंज में वैरायटी है सारी। यही बड़ी दुकानों पे हो तो 2500, 3000, 4000 की रेंज में। तो सबसे सस्ता फ्रॉक कितने का और सबसे महंगा? सबसे सस्ता 1200 और रुपये। सबसे महंगा? 1800। बस 1800 से ऊपर में देखें ना, हमारे पास कम से कम रेंज में है, लेकिन फिर भी कस्टमर नहीं है। कस्टमर के पास 1200, 1800, 1500 खर्चने के लिए भी नहीं है पैसे। अब क्या करें, आवाम किधर को जाए? महंगे लग रहे हैं। महंगे नहीं है, आवाम के पास पैसे ही नहीं है। पैसे 1800 की जो फ्रॉक आप बताते हैं वो लोग क्या कहते हैं, कितने में दे दें? ले लेते हैं, कई 1500 में ले लेते हैं, कोई 1800 में भी ले लेते हैं। 1800 में इसका मतलब गुंजाइश होती है, कुछ कम कर दे। होती है 50 मार्जिन हमने रखा हुआ है, हमारा सेलों का काम है बेसिकली, इसलिए। फिर भी आवाम परेशान है। आवाम फिर भी परेशान है। अब आपके सामने ही है, देख लें। सुबह के आए हुए हैं, कस्टमर कोई नहीं है, बाजार खाली पड़ा, देखें आपके सामने ही। कैसी हैं आप? पसंद नहीं आया, रेट नहीं बना? नहीं कोई बात नहीं, ऐसी नहीं कुछ नहीं बताइए ना, क्या हालात हैं बाजार के आम लोग? यार रेट नहीं बना उसका। रेट नहीं बना? हाँ जी। कौन सी फ्रॉक पसंद की आपने? ये वाइट कलर की। कितने में लेना चाह रही हैं? 1500 में। और भाई क्या कह रहे हैं? भाई 1800 रहा है। भाई जी कौन से वाला है? ये आपने कहा था मना। 1500 ले लो। देखे जरा, फायदा हो गया ना? शुक्रिया। हाँ जी। किसकी फ्रॉक है? मेरी बेटी की है। आपकी बेटी की है? उसको यही वाली चाहिए थी? हाँ जी। तो ईद पे क्या हालात है महंगाई के, चीज़ों? महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही है। बहुत अच्छा। हाँ जी। अपने लिए क्या क्या खरीदा? नहीं मैंने अभी कुछ नहीं खरीदा अपने लिए, अपनी बेटी के लिए लेके आ। कैसी हैं आप?
जी ठीक जी, इनका तो मामला तय हो गया है और मेहरबानी है भाई जी के उन्होंने कुछ मुनासिब कर दिया। 1500 को दे दिए, अब कहीं दवा भी कर देना हमारे हक के लिए। जरूर करेंगी भाई, आप मुनासिब की है, आप तो बड़ी दुआएं देती हैं कि बिल्कुल जी देंगे दुआएं। दुकानें भी नहीं भूलती, वापस फिर वहीं आती हैं। ऐसी बात नहीं। ऐसा है ना? चाहिए। आपने क्या खरीद लिया? मैंने तो अभी कुछ नहीं किया, अभी आए हैं। की शॉपिंग अभी तक नहीं की? नहीं। मार्केट महंगी है, सस्ती चीजें क्या हाल अभी है? तो आए हैं, देखते हैं अब क्या हालात है। चलें जी, आगाज अच्छा हो गया है, अब मुझे लग रहा है सब अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, क्यों इतनी सख्ती कर रहे हैं? सख्ती क्या करे, रेट पीछे से महंगे हो गए। बड़े भाई ने सस्ता कर दिया, आप पहले ही वो बड़े भाई ने कहा है कि 1500 का कर दें जी, तो 1500 का कर दें। जो कहना उन्होंने जो कहना हमने कर देना। पहले ही पूछ लेते हैं अब। वो भी भाई ने कहा है तो हमने कहा चले दे दें, कोई बात नहीं। इसमें आया था मार्जिन तो कर दिया। हाँ जी सही, इसमें होता है। कोई इशू नहीं, जब मर्जी आ जाएगा, कोई मसला नहीं, जब मर्जी आ जाए कोई मसला नहीं। ठीक है जी, ये हो गया ना, दुकानों पे कस्टमर है, ये पूरा महीना हो गया, वो चक्कर ही नहीं है जो होता है। ठीक है, इतनी महंगाई है, हमारा पीछे से रेट बढ़ गए हैं, आगे भी बेचते हैं वही रेट जो पैसे पहले बेच रहे हैं वही बेच रहे हैं ना। दुकानों के किराए नहीं करें, ईद में सीज़न है, ईद पे नहीं दुकानों के किराए नहीं करें। अब क्या करें, यही है कि आप छोड़ देना, घी चीनी आटा सब कुछ ऊपर चला गया। कस्टमर वो अब कस्टमर के पास इतनी है नहीं, फोर्ड कर ही नहीं सकता कि हम वो परचेज़ करें। ठीक है ना, जो 100 की चीज़ है वो 200 की हो गई है। हम परचून बेचते हैं, हमें फिर भी 100 वाली चीज़ 120 की बेचनी पड़ रही है। 10-20 रुपये पे मार्जिन रह गया, इतना मार्जिन ही नहीं है। रोड पे आ गए हैं, सीधी सही बात है, रोड पे आ गए हैं, हमारे पास वो चक्कर पहले वाला चक्कर नहीं है। ये ना हुआ तो हमने छोड़ जाना, फिर ना छोड़ करेंगे क्या भाई जी, घर कैसे चलेंगे, काम छोड़ दिया तो छोड़ के भी ना, छोड़ के भी नहीं फ़ायदा, ना करके फ़ायदा, करके यही है कि किराए दे जो, बस यही चक्कर है, बस बुरे हालात। इतने नाराज़ क्यों हैं आज आप? नाराज़ इस वजह से नाराज़ हैं कि सारा दिन रात को 1 बजे जाते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। 10 बजे दुकानें, गरीब आदमी वैसे ही मर गया, भावें 10 बजे बंद कर दो, भावें 4 बजे बंद कर दो, ठीक है ना, कोई चक्कर नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? हम तो इसकी वजह से डिप्रेशन की वजह से परेशानी इतनी हो गया, बंदा करे तो करे क्या, कस्टमर इतनी बहस कर रहे हैं, इतनी बहस, 10-20 की बहस, बंदा पूरे 10-20 तो हम ऐसे छोड़ देते हैं। ईद के लाते हैं घंटे 2-2 घंटे कस्टमर ही नहीं आता शॉप पे, ठीक है। और रात को 2 तो अमूलियाँ के हम कहते हैं यार चलो यार बिस्मिल्लाह हो जाए, 3-3 4-4 बजे तक बिस्मिल्लाह हो रही है हमारी। हम तो परेशानी के यार समझ नहीं आ रहा क्या करें ना क्या करें। तो घर के हालात इतने मजबूरी तहत हो गए, आटे का देखें 1100-1200 रुपये का तोड़ा हो गया, मतलब घर का बंदा राशन नहीं डाल सकता, किसने रात को 1000 रुपये कमा के ले जाना, वो घी ले तो क्या करे। हमारी तो समझ से बाहर हो गया। बाकी अल्लाह पाक करम करे हमारे बड़ों को, मुल्क पे तरक्कियाँ अदा करे, है तो नहीं मेरे ख्याल से कि आगे कोई हालात सही आए तो ना आए। लेकिन भाई जी, जिस बंदे की जेब इजाज़त नहीं दे रही उसने तो 10-20 पे भी बहस करनी ही करनी है, आप नाराज़ हो रहे हैं। नाराज़ की बात नहीं है, देखो हमारे भी वो देखें, हम भी वही कैटेगरी के बंदे हैं। फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि हम तो वो भी इंसान ही हैं, वो भी इंसान है, बात क्या करें तो करें, बहस इतनी करते हैं। समझ से हमारी समझ से यही है कि अगले ईद पे हमने होना नहीं है शॉप, मतलब शॉप खाली हो जानी है। भाई जी दुआ करें कि अगली ईद पे अच्छा काम हो। आप कह रहे हैं मतलब बात नहीं रो बात इतनी डिप्रेशन, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई जी? मैंने कहा कुछ नहीं होना है वैसे ही। नहीं, कहा क्या, ये कर क्या रहे हैं? मैंने कहा जज्बात उसके बदले रोने वाला हुआ है, आप जितना पूछेंगे भाई इतनी हो गया। मुझे ये बताइए, मेरे भाइयों की कितनी शॉपिंग हो गई, कितनी रह गई ईद की? मैंने तो अल्लाह जानता अभी देखा एक सूट बनाया, अभी नहीं, एक सूट भी नहीं बनाया। महंगाई इतनी हो गया, बंदा करे तो करे क्या। किसी शॉप पे जाओ वो अपने बताता है कि इतनी महंगाई, हर शॉप के रेट बस तो बस बढ़े हुए हैं। ये नहीं है कि कमी पेशी आपको मिले, कमी पेशी कोई शॉप पे नहीं है। बंदा पूछे कस्टमर हमें कहता कम करो, बात वो है हम भी पीछे थे महंगा लेके आए, हम सस्ता तो नहीं लेके आए। कहाँ 50,000 के 3 शॉप पर आते थे, 50,000 का एक शॉप पर आ रहा है। तो कस्टमर कहता माल नहीं डालते, माल का माल डाल लो, तो वो कहते हैं रेट कम करो। कब माल नहीं होगा तो वो कहते हैं आपने माल डालते नहीं हो। हम तो हमारी समझ में बाहर है। अच्छा, कितनी जिम्मेदारियां हैं भाई के कंधों पे, जो बच्चे पूरे नहीं हो रहे और आप सही है कि रात को 100 बंदे कॉल आ जानी है, अम्मी ने कहना ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ। कब पॉकेट में 500,000 होगा तो हमें क्या पता होगा यार क्या लेके जाएं, क्या लेके जाएं। यही है ना, टेंशन ही है, टेंशनों में बंदा क्या करे। ये है कि फिर वो मेन चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो ले जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर अम्मी की गाली ही है, फिर गालियाँ सुननी पड़ती हैं। बाकी चले, अम्मा को रिक्वेस्ट कर देते हैं कि भाई को ज़रा कम डांटा करें, आपकी डांट से शायद ये इतने परेशान हो गए हैं और अपसेट करे हुए हैं कि अभी रोने लगे। सैलरी कम है तो आगे खर्चे ज़्यादा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है ना। अब
खर्चा 30,000 का है, सैलरी 15,000 की है, इस तरह चल रहा है। ये मसला है, ये भी कुछ रिक्वेस्ट करते हैं उनसे। ठीक है, ठीक है जी। आमदन है 15,000 और ख़र्चा है 30,000 रुपये, यानी कि बहुत बड़ा गैप है, डबल खर्चे हैं, आमदन कम है, जिसकी वजह से ये हमारे जो भाई हैं जिन पे पूरी घरों की जिम्मेदारियां होती हैं, ये भी परेशान होकर रह गए हैं। ईद की शॉपिंग आवाम किस तरह से कर रही है, कितनी परेशान है, कितनी आसानी आपके सामने है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।